हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे लेसन नंबर फिफ्थ में अपन प्रतिरोध तक पहुंच गए थे। इसके आगे का टॉपिक है अपने पास प्रतिरोधकता, यहाँ जिसको बोलते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध। तो कल अपन ने पढ़ा था कि प्रतिरोध वो तार की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहाँ से एक फॉर्मूला आया था R=ρL/A। अब इसी फॉर्मूले में जो रो है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो यहाँ से अपन रो की वैल्यू निकालेंगे। रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R×A/L। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे तो परिभाषा अपन इसी फॉर्मूले से डेराइव करेंगे कि यदि A और L की वैल्यू 1 कर दें अपन तो रो का मान R के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे अपन यदि A बराबर कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, मतलब जो तार है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाए, यूनिट हो जाए, इकाई हो जाए, तथा इसकी लंबाई भी कितनी हो जाए 1 मीटर, तो रो बराबर क्या हो जाएगा R। तो अपन लिखेंगे अतः प्रतिरोधकता उस तार के प्रतिरोध के बराबर होती है जिसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक हों। ठीक है, तो रो का मान R के बराबर है कब, जब A का मान और L का मान दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, एकांक हो जाए। इसके बाद बात करेंगे अपन इसकी SI मात्रक के। SI मात्रक, तो SI मात्रक अपन फॉर्मूले से डेराइव कर लेंगे। यहाँ R के लिए अपन लिखते हैं ओम इंटू A, एरिया है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ये प्रतिरोधकता का SI मात्रक हो गया। इसके बाद इसकी विमाओं की बात करते हैं अपन, विमाएं। तो विमाएं इसी से निकाल लेंगे। कल अपन ने पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है उसकी विमाएं M1 L2 T-3 A-2 होती हैं, इंटू M के लिए क्या लिखेंगे अपन, L1। तो विमाएं क्या हो जाएंगी, M1 L3 T-3 A-2। ये प्रतिरोधकता की विमाएं हो जाएंगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको बोलते हैं अपन चालकता को सिग्मा से लिखते हैं। अब जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/ρ। अगर इस फॉर्मूले को अपन यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L/R×A। ये जो है वो सिग्मा की वैल्यू हो जाती है। वैसे सिंपली यूज जो करेंगे वो अपन सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके SI मात्रक की। SI मात्रक, अब जो सिग्मा है वो रो का क्या है, इन्वर्स है। इट मीन्स ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। ये इसका क्या हो गया, SI मात्रक। इसके बाद बात करें इसकी विमाओं की। विमाएं जो होगी वो प्रतिरोधकता की विमाओं का उल्टा हो जाएंगी। तो M-1 L-3 T3 और A2 ये हो जाएंगी चालकता की विमाएं। एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ अपन ने लिखा है कि रो इक्वल्स टू क्या होता है, RA/L। अब सामान्यतः अपने पास तार होगा, तार के लिए जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि A बराबर क्या होगा, πr², जहाँ R क्या हो जाएगी, तार की त्रिज्या। R क्या हो जाएगी, तार की त्रिज्या। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R×πr²/L। ये जो फॉर्मूला है वो भी किसका फॉर्मूला है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है। ये सब अपन को ध्यान में रखना है। एक जो रो का फॉर्मूला होता है, हाँ,
एक और जो रो का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स होता है m/n e²τ। ये जो फॉर्मूला है यहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है, e इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, तो टाउ जो होता है उसको बोलते हैं अपन विश्रांति काल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन अपन देखेंगे ओम के नियम की व्युत्पत्ति में। यहाँ से अगर अपन सिग्मा का फॉर्मूला लिखें तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाता है n(e²)/m। ये कुछ चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं किससे, ये जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं किससे, प्रतिरोध से, प्रतिरोधकता से, चालकता से और चालकता से। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखनी है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ये दोनों हैं क्या, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे प्रतिरोध जो होता है वो सैंपल का गुण है, रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल है, पूरे पदार्थ का गुण नहीं होकर सैंपल का गुण है। क्योंकि सिंपली मान लो कि मेरे पास जैसे ये तार है, अगर इसको मैं लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, इसी लंबाई को मैं आधा कर दूँ प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स वो पदार्थ पे निर्भर नहीं करके उसके सैंपल जो है उस पर निर्भर करता है। वहीं जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये कुछ चीज़ें थी जो प्रतिरोधकता से रिलेटेड थी। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रतिरोध धारा में अवरोध को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण कि इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, गति के दौरान वो टकराते रहते हैं, टक्कर होती है उसकी दूसरे इलेक्ट्रॉनों से, अणुओं से, परमाणुओं से या आयनों से उनकी टक्कर होती है। उस टक्कर के कारण उनकी गति में अवरोध आता है, जिससे धारा में भी क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं अपन। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसके बाद अपन ने चालकत्व किया था, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध ऐसा तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक हो, लंबाई भी एकांक हो, उसका जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसके बाद चालकता पढ़ा अपन ने, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन क्या बोलते हैं, चालकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने आगे काम में आएंगी। अब अपन देखेंगे कि ओम का जो नियम अपन ने पढ़ा है कि किसी तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर का मान धारा के क्या होता है, समानुपाती। कब, जब उसकी भौतिक अवस्थाएं क्या रहें, एक समान रहें या निश्चित रहें। उसका क्या करेंगे अपन, प्रूफ करेंगे, उसको अपन यहाँ प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं उसका प्रूफ। हाँ, तो अब अपन बात करेंगे ओम के नियम की व्युत्पत्ति के बारे में कि जो ओम का नियम होता है V समानुपाती I, उसको अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए अपन लेके चलेंगे कि धारा तथा अपवाह वेग में संबंध से, अपवाह वेग में संबंध। तो अपन ने पढ़ा था कि I इक्वल्स टू क्या होता है, NEAVD। I इक्वल्स टू क्या होता है, NEAVD। यहाँ से I A को इस साइड ले आया मैं, A को इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा NEVD। ठीक है, तो I/A ये किसके बराबर होता है, अपन ने पढ़ा है धारा घनत्व J के बराबर होता है, NEVD। अब अपवाह वेग का भी सूत्र पढ़ा अपन ने, अपवाह वेग VD इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल E/m। एक बार मैं केवल परिमाण लिख रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव वैल्यू अपन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो VD की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे, तो J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N इंटू A, और इंटू में क्या आ जाएगा, E/τ/m। तो J इक्वल्स टू NE²τ/m और इंटू में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अपन देखेंगे कि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E आवेश है, टाउ समांगी माध्यम। अगर माध्यम एक रहेगा तो उसके लिए विश्रांति काल और द्रव्यमान दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ द्रव्यमान और E ये तो इलेक्ट्रॉन पे यहाँ M और E ये तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश हैं, तो वो तो मान निश्चित रहते हैं। वो समांगी माध्यम की बात करें तो उसके लिए एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और विश्रांति काल टाउ दोनों क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं। इट मीन्स यहाँ अपन बात करें जहाँ NE²τ/m ये जो वैल्यू है वो नियतांक होता है, नियतांक, जिसे धातु की चालकता कहते हैं।
इट मीन्स ये जो वैल्यू वो किसके बराबर होगी, सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तब जे इक्वल्स टू क्या हो गया, एन ई, या वेक्टर फॉर्म लिखो तो जे वेक्टर इक्वल्स टू एन ई वेक्टर। ये जो है इसे बोलते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ठीक है, अभी तक अपने पास v समानुपाती आई नहीं आया, अभी तक केवल क्या है अपने पास ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। लास्ट ईयर हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम के नियम को लिए सिद्ध कीजिए कि जे वेक्टर बराबर क्या होता है, सिग्मा ई वेक्टर होता है। इस चीज़ को अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। अब आगे चलते हैं अपन को पूरा ओम का नियम क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उसके लिए अपन लेके चलते हैं दोबारा कि जे वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा ई वेक्टर हो गया, ये जे बराबर क्या हो गया, सिग्मा आई। इसको अपन वापस रख देते हैं कि जे की जगह क्या लिख दिया, आई अपॉन ए, सिग्मा ई क्या होता है, वी अपॉन एल। अपन पढ़ चुके कि ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन एल। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो संबंध है उससे पढ़ा है अपन ने कि ई बराबर क्या होता है, वी बटे एल होता है। यहाँ से वी को एक साइड रख लो, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड, तो वी इस साइड आ गए, ये दोनों चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, इस साइड। तो एल तो कहाँ चला गया, ऊपर, यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, और इंटू में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, अब आगे और पढ़ते हैं। तो v बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन सिग्मा क्या हो गया, रो एल अपॉन ए, और इंटू में आई। रो एल अपॉन ए ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो v बराबर आई आर, या v समानुपाती किसके हो गया, आई के। ये क्या हो गया, जो कि ओम का नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने ओम के नियम को क्या कर लिया, सत्यापित कर लिया। किया क्या है, स्टेप्स याद रखेंगे अपन। स्टेप सबसे पहले अपवावेग और धारा में संबंध लगाएंगे, फिर अपवावेग का फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ दो चीज़ें होती हैं इसमें एक साथ, एक उसका सूक्ष्म रूप होता है, और ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं स्थूल रूप। ओम के नियम का क्या है, ये स्थूल रूप होता है। इस प्रकार अपन ने क्या कर लिया, ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर ली, जिसकी स्टेप्स हैं अपने सबसे पहले धारा और अपवावेग लेके चले, उसके बाद अपवावेग का फॉर्मूला रखा, उसकी सूक्ष्म रूप निकाले, फिर जाके ओम के नियम को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। हाँ, अब आगे बात करते हैं अपन ओमीय तथा अनोमीय युक्ति। दो छोटी सी डेफिनेशन है, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ओमीय युक्ति ऐसी युक्ति होती हैं जो ओम के नियम का क्या करती हैं, पालन करती हैं। मतलब ऐसी युक्तियाँ जो ओम के नियम का, ऐसी युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन करती हैं, ओमीय युक्ति कहलाती हैं। या सिंपल सा एक चीज़ और बोलूँ, दूसरी चीज़ कि ऐसी युक्तियाँ जिनके लिए विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ सरल रेखा हो, ओमीय युक्ति कहलाती हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो ग्राफ होगा v और i के बीच, वो कैसा होगा, सरल रेखा होगा। यहाँ i एम्पियर में और यहाँ पे v वोल्ट में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन अनोमीय युक्ति की। अनोमीय युक्ति इसका उल्टा है, जस्ट मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, या जिनके लिए विभवांतर और धारा के मध्य का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी युक्तियाँ जो ओम के
की पालना नहीं करती या जिनके लिए विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ सरल रेखा नहीं होता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन। ओमिया युक्ति तो अपने पास चालक तार हो गया, वो उसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। परंतु अपन बात करेंगे अनोमिया युक्ति के एग्जाम्पल के बारे में। जैसे सबसे पहला अपन लेते हैं टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब के लिए जो ग्राफ आएगा V और I के मध्य, वो ग्राफ ऐसे आता है। तो ये सरल रेखा में ग्राफ नहीं है। ठीक है, इधर क्या जाएगा, I एम्पियर में, इधर V वोल्ट में। दूसरा एग्जाम्पल बात करें अपन डायोड। ठीक है, डायोड के बारे में वैसे अपन पूरा पढ़ेंगे 16 चैप्टर में, बट यहाँ केवल इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। यहाँ V वोल्ट में और I एम्पियर में। ठीक है, डायोड के लिए जो ग्राफ आएगा वो इस वे में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अपन विद्युत अपघट्य की, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, तो उसके लिए ग्राफ इस साइड V वोल्ट में, इस साइड I एम्पियर में। ठीक है, तो वो जो ग्राफ आएगा वो इस वे में आता है। ठीक है, सॉरी, वो जो ग्राफ आएगा वो इस वे में आएगा। ये डायोड वाला ग्राफ था। ठीक है, विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ आएगा वो इस वे में आएगा। तो केवल आपको ध्यान रखना है, बाकी डायोड का ध्यान रखो, ये याद रहेगा तो 16 चैप्टर में अपने काम भी आएगा। इसको अपन देखेंगे कि भी ये आया कैसे। तो ये था ओमिय तथा अनोमिय युक्ति। तो ऐसी युक्तियाँ जो ओम के नियम की पालना करती हैं, V और I के मध्य जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है, वो तो ओमिय होती हैं। अनोमिय युक्ति ऐसी युक्तियाँ जिनके लिए V और I के मध्य ग्राफ सरल रेखा नहीं होकर कर्विक कैसा भी हो सकता है, परंतु सरल रेखा में नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ओम के नियम की लिमिटेशन, कमियां क्या क्या हैं, तो वो देखेंगे अपन। हाँ, तो अब अपन बात करेंगे ओम के नियम की कमियों की। पहली कमी है कि यदि V का मान, विभवांतर का मान अपन बढ़ाते रहें तो इसके निम्न मान पे तो V और I के मध्य जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सरल रेखा होता है। परंतु यदि V का मान बढ़ाते रहें अपन तो एक मान ऐसा आएगा, मतलब V के उच्च मानों पे जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा से थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, कि विभवांतर के उच्च मान पर धारा व विभवांतर के मध्य ग्राफ सरल रेखा से मुड़ जाता है, सरल रेखा से मुड़ जाता है। तो इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाएं तो ग्राफ ऐसे कि जब जहाँ तक V का मान कम रहेगा वहाँ तक तो ये सरल रेखा आएगी, परंतु लास्ट में जाके ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। मतलब V का मान जैसे ज़्यादा करेंगे अपन वैसे वैसे ये ग्राफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो V वोल्ट में, यहाँ I एम्पियर में। ये तो हो गई पहली कमी। दूसरी कमी है कि कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं, जैसे डायोड की बात कर लेते हैं अपन, कि डायोड के लिए अगर अपन बैटरी की पोलरिटी चेंज कर लें, मतलब पहले जो पॉजिटिव से जुड़ा था उसको नेगेटिव से जोड़ दो, तो वहाँ जो ग्राफ आएगा वो सेम नहीं आता। मतलब वोल्टा का मान नेगेटिव करने पे ग्राफ में चेंजमेंट आ जाते हैं, कि यदि बैटरी की ध्रुवता पोलरिटी बदल दी जाए तो V व I के मध्य वक्र एक समान प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो अपन दोनों साइड के लिए बनाएंगे।
यहाँ प्लस वी लिखेंगे, यहाँ आई हो जाएगा। तो इसके लिए ग्राफ इस वे में आता है, ठीक है। और यही अदर पोलरिटी अपन क्या कर दें, चेंज कर दें कि जो प्लस वी था उसको माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव डायोड का पॉजिटिव जुड़ा हुआ था पॉजिटिव से, वो उसको नेगेटिव से जोड़ देंगे अपन। तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आ जाता है, वो ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो बैटरी की पोलरिटी चेंज करेंगे तो जो ग्राफ होगा पॉजिटिव के लिए अलग है, नेगेटिव के लिए अलग है। ये प्लस ये माइनस आई होता है। ये भी क्या है, दूसरी कमी है किसकी, ओम के नियम की। एक तीसरी कमी और लिखेंगे अपन कि कुछ युक्तियाँ जैसे थायरिस्टर, कुछ युक्तियाँ जैसे थायरिस्टर के लिए V व I के मध्य वक्र हमेशा अलग अलग प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता है, ठीक है। तो थायरिस्टर जो डिवाइस है उसके लिए V और I के मध्य ग्राफ खींच लो एक, फिर दोबारा V और I के मध्य उन्हीं मानों पे ग्राफ खींचोगे तो दोनों ग्राफ क्या मिलेंगे अपन को, अलग अलग मिलेंगे। मतलब सिंपल सा बोलूँ तो थायरिस्टर के लिए जो V और I के मध्य ग्राफ होता है वो यूनिक नहीं होता, वो हर बार क्या होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। तो ये अपने पास 3 लिमिटेशन थी ओम के नियम की। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जो प्रतिरोध अपन प्रयोगशाला में काम में लेते हैं, तो वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।